क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस इज रिलेटेड विथ ऑप्शन ए मैरिज, ऑप्शन बी डोअर, ऑप्शन सी गिफ्ट एंड ऑप्शन डी वफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी आइदर मदर और फादर। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के नेचुरल गार्जियन माइनर चाइल्ड का कौन होता है? तो माता और पिता दोनों होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडॉप्शन वैलिडली मेड कैन बी कैंसिल्ड बाय ऑप्शन ए एडॉप्टर, ऑप्शन बी नेचुरल पेरेंट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। एक वैलिड एडॉप्शन को क्या कैंसिल्ड किया जा सकता है? तो कभी नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी, कोई नहीं कैंसिल्ड कर सकता है, ना ही एडॉप्टर कर सकता है, ना ही नेचुरल पेरेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी है, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप ऑप्शन ए फुल ब्लड, ऑप्शन बी हाफ और रिटर्न ब्लड, ऑप्शन सी एडॉप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत जो रिलेशनशिप आते हैं वो तीनों आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन ड्रू वर्सेस ड्रू एंड लेबुरा हु डिफाइंड नेचुरल जस्टिस एज यूनिवर्सल जस्टिस। किसने कहा था या किसने नेचुरल जस्टिस को यूनिवर्सल जस्टिस के तौर पे कहा था? तो वो थे लॉर्ड क्रैनवॉर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड क्रैनवॉर्थ हु डिफाइंड नेचुरल जस्टिस एज यूनिवर्सल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Which case is known as the Bible of the delegated legislation? किस केस को कहा गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बाइबल? ऑप्शन ए रे डेली लॉज एक्ट, ऑप्शन बी वसंतलाल मगन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन सी एस अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रे डेली लॉज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ऑप्शन ए इम्प्लाइड, ऑप्शन बी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पर्सन एसोसिएटेड विथ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किस व्यक्ति का संबंध है PIL से? ऑप्शन ए जस्टिस भागवती, ऑप्शन बी जस्टिस RN मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस भागवती ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन सिया मुस्लिम मैरिज? अगर सिया मुस्लिम का मैरिज होगा तो उस मैरिज में कितनी विटनेस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 2 मेल्स विटनेस आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी नो विटनेसेस इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिया मुस्लिम के मैरिज में कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है, नो विटनेस इज रिक्वायर्ड। सुन्नी मुस्लिम मैरिज में विटनेस की आवश्यकता पड़ती है या तो 2 मेल, अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल प्लस 2 फीमेल, 2 फीमेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर द फॉलोइंग विच इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज? तो ऑप्शन ए है कंसैग्युनिटी, ऑप्शन बी एफिनिटी, ऑप्शन सी फोस्टरेज।
करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी मैरिज के लिए, मुस्लिम मैरिज के लिए तीनों आता है। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ, स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है किन किन फॉर्म में? तो ऑप्शन ए कहता है इंजंक्शन, बी स्टे, सी स्पेसिफिक रेमेडी, डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ इंजंक्शन, स्टे एंड स्पेसिफिक रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रस्ट कैन बी फॉर्म्ड एज पर डैश ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ट्रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है? ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ इज, ऑप्शन ए इन्फोर्सिबल एक्सेप्टेंस, बी एक्सेप्टेड ऑफर, सी अप्रूव्ड प्रॉमिस, डी कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी वाइडेबल, ऑप्शन डी अनइन्फोर्सेबल। तो अगर एग्रीमेंट हुआ अविवाहित रहने का तो वो वाइड होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर इज, ऑप्शन ए ऑफर फॉर सेल, ऑप्शन बी इन्विटेशन टू ऑफर, ऑप्शन सी ऑफर, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पर्सन फॉर हुम एजेंट्स डू एनी एक्ट, व्यक्ति जिसके लिए एजेंट काम करता है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एम्प्लॉयर, बी प्रिंसिपल, सी मैनेजिंग डायरेक्टर, डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनसाउंड पर्सन कैन नॉट बिकम, नहीं हो सकता अनसाउंड पर्सन। ऑप्शन ए एन एजेंट, ऑप्शन बी प्रिंसिपल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एन अनसाउंड पर्सन कैन नॉट बिकम एन एजेंट और प्रिंसिपल, दोनों नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कॉन्टिंजेंट मीन्स, ऑप्शन ए पॉसिबल बट नॉट एश्योर्ड, ऑप्शन बी डाउटफुल और अनसर्टेन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो शब्द है कॉन्टिंजेंट उसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स द टर्म कॉन्टिंजेंट मीन्स पॉसिबल है बट संभावना होगा कि नहीं होगा इस बात पे असमंजस है। ऑप्शन बी कहता है डाउटफुल भी है और अनसर्टेन भी है। तो यहाँ पे ये जो चारों है वो कॉन्टिंजेंट के टर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल डिफेंस इज नॉट अवेलेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट? ऑप्शन ए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, डिफेंस ऑफ कंसेंट, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ गॉड, ऑप्शन सी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ऑप्शन डी इनएविटेबल एक्सीडेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। In contributory negligence, plaintiff is injured because of the wrong of, option A plaintiff, option B plaintiff as well as the defendant, option C defendant, option D none of the above। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में जो प्लेंटिफ इंजर्ड होता है वो किसके गलती के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेंटिफ के खुद के गलती के कारण भी और डिफेंडेंट के गलती के कारण भी।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी रेडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको जब भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।